मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। आचार संहिता लागू होते ही राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां सीधा मुकाबला है। दोनों ही दल ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस के सामने 2018 से मिली सफलता को फिर से दोहराने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी कुर्सी बचाना चाह रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने यहाँ 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 4 सांसदों को मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति से लेकर कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया है। इस तरह यहाँ कई ऐसी सीटें और भी हैं जिन पर दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी ही विधानसभा सीट के बारे में जिन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। ये सीट है दिमनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। मुरैना जिले के तहत आने वाली इस सीट का इस बार इसलिए ज्यादा महत्व है क्योंकि बीजेपी ने यहां से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया है। तोमर का नाम सीएम की रेस में भी चल रहा है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गिरिराज दंडोतिया ने यहां से जीत हासिल की थी, जो बाद में बीजेपी में चले गए थे। 2020 में यहां उपचुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस ने रविंद्र सिंह को मैदान में उतारा और यहां पर रविंद्र सिंह तोमर ने भिड़ासा में जीत दर्ज की। इस बार मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और हर निर्णय बहुत ही सोच समझ कर ले रही है। बीजेपी की ओर उम्मीदवारों के 3 सूची जारी कर दी गई। पार्टी की ओर से जब दूसरी सूची जारी की तो सब चौंक गए। दरअसल उम्मीदवारों की दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्रियों समेत यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फगन सिंह कुलस्ते के अलावा 4 सांसदों का नाम था। आपको बता दें, इससे ये बात साफ हो गई कि चुनाव में बीजेपी एक अलग रणनीति से उतर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो वो इस समय केंद्रीय कृषि मंत्री के पद पर काबिज है। आपको बता दें कि तोमर 2009 से ही केंद्र में है और जब पार्टी ने उन्हें वापस मध्य प्रदेश में एक्टिव करने का काम किया है, जो एक बड़ा संकेत दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों एक केंद्र मंत्री को दिमनी सीट से लड़ने का फैसला बीजेपी की ओर से लिया गया है। आखिर दिमनी सीट पार्टी के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आइए जानते हैं इस सीट के बारे में। दिमनी सीट का क्या रहा है इतिहास? मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो 1980 से 2008 तक इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन पिछले 2 चुनावों से बीजेपी को कांग्रेस के हाथों मुंह की खानी पड़ी, खासकर उपचुनाव में। साल 2018 में कांग्रेस के गिरिराज दंडोतिया ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। वहीं 2013 के चुनाव में बसपा के बलबीर सिंह दंडोतिया ने जीत पर परचम लहराया था। बीजेपी ने अपने गढ़ में फिर से वापसी करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज नेता को यहां खेमे में उतारा है। कांग्रेस की नजर दिमनी विधानसभा सीट पर हैट्रिक लगाने की है। साल 2018 की बात करें तो विधानसभा चुनाव और फिर 2020 में हुए उपचुनाव पर नजर डालें तो दिमनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। साल 2018 में कांग्रेस के सिंधिया समर्थक गिरिराज दंडोतिया ने बीजेपी उम्मीदवार शिव मंगल तोमर को यहां से पटकनी दी। वहीं जब सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में गए तो दंडोतिया ने भी पाला बदल लिया। बीजेपी ने साल 2020 में हुए उपचुनाव के लिए दंडोतिया को ही मैदान में उतार दिया। उनके सामने कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर को खड़ा किया, जिन्होंने यहां से जीत दर्ज की और दंडोतिया को हराया। नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने क्यों उतारा मैदान में? यहाँ चर्चा कर दें कि कृषि मंत्री वर्तमान में मुरैना लोकसभा सीट से सांसद है। इस क्षेत्र में उनका दबदबा नजर आता है। तोमर की बात करें तो वह 20 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। नरेंद्र सिंह तोमर साल 1998 में अपना पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। अभी तक वह 2 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। हर बार उन्हें चुनाव में जीत मिली है। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना पहला चुनाव ग्वालियर विधानसभा सीट से लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमार शर्मा को 26,458 वोटों से हराया था। उन्हें इस चुनाव में करीब 50,000 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि शर्मा को 23,646 वोट ही मिले। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना दूसरा और अंतिम विधानसभा चुनाव साल 2003 में लड़ा और 34,140 वोटों से जीत दर्ज की। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करके उन्होंने केंद्रीय राजनीति
राजनीति में कदम रखा। बीजेपी ने उन्हें मुरैना से टिकट दिया था। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास रावत को 1,97,000 वोटों से हराया। इसके बाद साल 2014 में उन्हें ग्वालियर से पार्टी ने चुनावी रण में उतारा। इसके बाद भी पार्टी के विश्वास पर वे खरे उतरे और 26,699 वोटों से जीत हासिल की। साल 2019 में उन्हें फिर से मुरैना से लोकसभा चुनाव पर टिकट दिया गया, जहां उन्होंने फिर एक बार कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास रावत को 1,13,341 वोटों से हरा दिया। अब आपको बताते हैं दिमनी विधानसभा में मतदाताओं की संख्या के बारे में। तो दिमनी में कुल 20 लाख मतदाता हैं। इनमें से 11,22,000 यहाँ पर पुरुष मतदाता हैं, जबकि 8,09,000 महिला मतदाता इस क्षेत्र में है। अन्य 4 मतदाता हैं। क्या है जातिगत समीकरण, अब आपको बताते हैं। दिमनी विधानसभा में सबसे ज्यादा 65,000 वोट तोमर यानी कि ठाकुर समाज के। इसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग के 48,000 मतदाता हैं। साथ ही ओबीसी वर्ग यानी कि कुशवाहा, गुर्जर, यादव, बघेल व लोधी के मतदाता इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। 1990 से दिमनी के विधायक, आपको अब इसके बारे में बताते हैं कि 1990 से लेकर अब तक कौन कौन यहाँ पर विधायक रह चुका है। 1990 मुंशीलाल बीजेपी से, 1993 रमेश कोरी कांग्रेस से, 1998 मुंशीलाल बीजेपी से, 2003 संध्या रे बीजेपी से, 2008 शिव मंगल सिंह तोमर बीजेपी से, 2013 बलवीर सिंह दंडोतिया बीएसपी से, 2018 की बात करें तो गिरिराज दंडोतिया कांग्रेस से। 2020 के उपचुनाव में यहाँ रविंद्र सिंह तोमर भिड़ोसा ने कांग्रेस से जीत हासिल की थी। अब जिस तरीके से इस सीट को लेकर एक के बाद एक लगातार यहाँ पर जो है नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया है और कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर कड़ी टक्कर देने के लिए अपने उम्मीदवार उतारे गए हैं, वो ये दिखाता है कि कैसे ये जो सीट है ये यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के लिए, दोनों ही के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दर्जा रखती है। दर्शकों, आपको बता दें जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश के चुनाव शुरू ही हो चुके हैं लगभग, और इसको लेकर यहाँ पर एक के बाद एक, जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से एक के बाद एक जो है यहाँ पर हमें दोनों पार्टियों के भाषण सुनने को मिल रहे हैं। दोनों पार्टी एक दूसरों पार्टियां पर जो है वो करारी जवाबी कार्रवाई कर रही है, यानी कि वार कर रही है। लेकिन ये जो दिमनी सीट है इसको लेकर यहाँ पर भी एक रोचक यहाँ पर नजरें सबकी जो है वो बनी हुई है। लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं, ये हमारा तीसरा एपिसोड है जिसमें हमने आपको मध्य प्रदेश की जो टॉप हॉट सीट्स है उसके बारे में बता रहे हैं, जिसमें से तीसरी सीट दिमनी के बारे में हमने आपको आज बताया। 17 नवंबर से मध्य प्रदेश में चुनाव शुरू है और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। लेकिन इस सीट पर इस बार कौन अपनी सत्ता काबिज करेगा, क्या सोचते हैं आप लोग, नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।